हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा डे 3 और आज हम करने वाले हैं केरल की यात्रा। चलिए सबसे पहले जानते हैं केरल के चौहद्दी से, जिसके नॉर्थ में है कर्नाटक, साउथ में है अरब सागर और तमिलनाडु, इसके ईस्ट में पूरब में है तमिलनाडु और वेस्ट मतलब पश्चिम में है अरब सागर। केरल जिसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। कुल क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। केरल के प्रथम मुख्यमंत्री ई एम एस नंबूदरीपाद। फिर केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरल के प्रथम जो राज्यपाल थे बुरगुला रामकृष्ण राव। केरल के वर्तमान जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। केरल के कुल जिलों की संख्या इसमें 14 जिला है कुल। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केरल का सबसे बड़ा जिला के बारे में बात करें तो वो इडुक्की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला केरल में अलप्पुझा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मलप्पुरम है। और केरल में विधानसभा सीट अगर देखें तो 140 है। केरल में आपको बता दें कि एक सदनीय विधानमंडल है, मतलब इसमें सिर्फ विधानसभा है, इसमें विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। फिर आगे देखते हैं केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और केरल की जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमोडी जो 2695 मीटर ऊंचा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। केरल के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक। फिर देखते हैं केरल का लिंगानुपात 1084। ये भारत में सर्वाधिक है केरल का लिंगानुपात बता दें आपको कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात कहलाता है। केरल की जो लिटरेसी है साक्षरता दर लगभग 94%, 93.91% ये है, अप्रॉक्स में 94%। केरल के राजकीय प्रतीक के बारे में बात करें तो राजकीय पक्षी इसका ग्रेट हॉर्नबिल है, राजकीय पशु हाथी है और राजकीय लोक नृत्य कथकली है, जिसे शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा मिला है। फिर केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में बात करें तो देखते हैं सबसे पहला अलप्पुझा। यहाँ पे ही हाउस बोट क्रूज, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसी को स्नैक बोट रेस भी कहा जाता है, स्नैक बोट रेस। फिर दूसरा तिरुवनंतपुरम, इसको पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यहाँ पे ही है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, संग्रहालय और कोवलम बीच जो है तिरुवनंतपुरम में ही है। फिर त्रिशूर, केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर है। फिर कासरगोड, बेकल किला और समुद्र तट, यहाँ पे घूमने लायक स्थान है। फिर केरल के प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो सबरीमाला मंदिर में ही मकर संक्रांति के अवसर पे मकर विलुक नामक त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। फिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी तिरुवनंतपुरम में, ये भी एक धार्मिक स्थल है। अट्टुकल भगवती मंदिर, ये भी तिरुवनंतपुरम में है। श्री वल्लभ मंदिर, ये तिरुवल्ला में है। राजराजेश्वर मंदिर, ये कन्नूर में है। ताली शिव मंदिर कोझीकोड, ये कोझीकोड में है। अब चलिए बात करते हैं केरल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण हुए। तो सबसे पहले EMS नंबूदरीपाद के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी देखा है, ये केरल के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। फिर बात करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसका संबंध दुग्ध क्रांति से है, भारत में श्वेत क्रांति का इन्हें जनक माना जाता है। फिर जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है NDDP, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष इनको माना जाता है। और इन्हें ये जो वर्गीज कुरियन है ये मिल्क मैन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने ही किया था। और वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पे 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर KR नारायणन, इनसे भी आप परिचित ही होंगे। KR नारायण जो कि भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रही। फिर
आते हैं केशवानंद भारतीय मुकदमा पे। श्री केशवानंद भारती केरल में एक हिंदू धार्मिक संस्था एडनार जो है, एडनार के ये प्रमुख थे। इनसे भी आप परिचित होंगे पॉलिटिकल में। 24 अप्रैल 1973, आपको पता है इस समय केशवानंद भारतीय मुकदमा आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में 13 बेंचों वाली बैठक हुई थी। ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंचों वाली बैठक मानी जाती है। फिर जानते हैं अन्ना चांडी के बारे में। अन्ना चांडी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में प्रथम महिला जज, मतलब भारत के किसी भी हाई कोर्ट में प्रथम महिला जज बनने वाली ये प्रथम महिला है। फिर ये 1959 में केरल हाई कोर्ट की जज बनती है। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है। नेक्स्ट जानते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में। ये एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला रही है। नेक्स्ट जानते हैं पीटी उषा के बारे में। इनके बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। भारतीय एथलीट, इन्हें भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है और गोल्डन गर्ल जो है इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ICO की अध्यक्ष है। फिर जानते हैं केरल के अंतिम जिले के बारे में। इसके नॉर्थ में जो है कासरगोड, साउथ में तिरुवनंतपुरम जिला, ईस्ट में इडुक्की जिला और वेस्ट में सबसे अंतिम जिला कासरगोड ही पड़ता है। फिर जानते हैं केरल के प्रमुख रामसर साइट के बारे में। अष्टमुडी झील, ये जो है इस प्रकार से, अष्टमुडी झील जो है इस प्रकार से रहता है, इसके 8 कोण निकले हुए, इस टाइप से ये जो है अष्टमुडी झील रहता है। फिर बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि झील, आर्द्रभूमि, ये भी केरल का एक प्रमुख रामसर साइट है। फिर जानते हैं केरल के विश्व धरोहर स्थल के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है, पश्चिमी घाट, इसे 2012 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। फिर जानते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में। अमूर्त कुटियाट्टम सांस्कृतिक रंगमंच के रूप में इसे जाना जाता है, जो 2008 ईस्वी में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का घोषित किया गया था। फिर मुडियेट्टू धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटक, इसे 2010 में घोषित किया गया। फिर GI टैग वाली वस्तुएं जो हैं यहाँ पे केरल की अलेप्पी ग्रीन इलायची, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। चलिए अब देखते हैं केरल के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। यहाँ पे कथकली और मोहिनी अट्टम को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। फिर लोक नृत्य में थेयम, मुडियेट्टू, पदेयनी, ये कई बार एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। थुल्लाल, कुडियाट्टम, कालियट्टम, मलियाट्टम, वेलाकली, कोलाकली, पुलीकली, कृष्णाट्टम और निशागंधी नृत्य, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। फिर जानते हैं केरल के प्रमुख उत्सव, मेले और त्यौहार के बारे में। तो मकर विलुक्की महोत्सव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर ओणम महोत्सव, त्रिशूर पूरम, विशु जो है मलयालम का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। फिर वल्लम काली, वोट रेस, सुंदरेश्वर उत्सव, अटुक्कल पोंगल, थेयम, ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। फिर केरल के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये हाथी रिजर्व भी और टाइगर रिजर्व भी है। फिर यहाँ के प्रमुख हाथी रिजर्व के बारे में बात करें तो वायनाड हाथी रिजर्व, नीलाम्बूर हाथी रिजर्व, पेरियार हाथी रिजर्व और अनामुडी हाथी रिजर्व। चलिए अब अंतिम देखते हैं केरल के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नीलगिरी, ये जो है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। फिर अगस्त्यमलाई वर्ष 1911 में। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।